ये एक 4/7 की मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 4 रोज़ और 7 कॉलम है और ये जो सबसे पहला एलिमेंट है, इसकी पोज़ीशन है 1, 1 जिसका मतलब है कि ये एलिमेंट फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है। ठीक इसी तरह इस एलिमेंट की पोज़ीशन है 1, 2 क्योंकि ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में है। इसी तरह इस एलिमेंट की पोज़ीशन 2, 1 होगी क्योंकि ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है और ये एलिमेंट सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, तो इसकी पोज़ीशन 2, 2 होगी। इसी तरह सभी एलिमेंट की एक यूनिक पोजीशन होती है जो उनके रोज और कॉलम्स से डिसाइड होती है। ओके, यहाँ ये एक मैट्रिक्स है। क्या आप इसका ऑर्डर बता सकते हैं? अब क्योंकि इसमें 6 रोज और 7 कॉलम है तो इसका ऑर्डर होगा 6/7। अब क्या आप ये बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में 4, 6 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट होगा? वो एलिमेंट होगा ये वाला। ओके, और इसे हम कहेंगे A46 क्योंकि इस एलिमेंट की रो है फोर्थ और कॉलम है सिक्स्थ। ठीक है, यानी अब हम ये कह सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां m/n इसका ऑर्डर है और aij इसके एलिमेंट्स, जहां i उस एलिमेंट की रो बताता है और j उसका कॉलम। आपको ये बात याद रखनी है कि i मीन्स रो और j मीन्स कॉलम। आप इस पेज में देखिए, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। इसमें हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह हों, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हों। यहाँ हम इसे कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे कि हम इस इक्वेशन में i और j की वैल्यूज़ रखते जाएंगे और हमें हमारे एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। इस मैट्रिक्स को देखिए, ये एक 3/4 की मैट्रिक्स है और अगर हमें इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का सबसे पहला एलिमेंट निकालना है तो हम इस इक्वेशन में i और j की वैल्यू 1, 1 रखेंगे और जिसे सॉल्व करने पर आएगा 1, यानी हमारा पहला एलिमेंट आया 1। अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट निकालने के लिए हम इक्वेशन में i की वैल्यू 1 रखेंगे और j की वैल्यू रखेंगे 2 और इसे सॉल्व करने पर आएगा 0, यानी हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है 0। अब फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट निकालने के लिए हम इक्वेशन में i की वैल्यू 1 रखेंगे और j की वैल्यू रखेंगे 3 और इसे सॉल्व करने पर आएगा -1, यानी हमारा तीसरा एलिमेंट है -1। अब फोर्थ एलिमेंट निकालने के लिए हम इक्वेशन में i की वैल्यू 1 रखेंगे और j की वैल्यू रखेंगे 4 और जिसे सॉल्व करने पर आएगा -2, यानी हमारा फोर्थ एलिमेंट है -2। बस इसी तरह आपको i और j की वैल्यू रखते हुए ये पूरी मैट्रिक्स कंप्लीट करनी है जो कि कुछ इस तरह दिखाई देगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। देखिए, मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसे अलग अलग टाइप्स में बांटा जाता है और वो सभी टाइप्स के नाम यहाँ लिखे हैं। इस टॉपिक में हम इन सभी टाइप्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स को देखते हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। जैसे ये एक 4/1 की मैट्रिक्स है जिसमें 4 रोज और एक कॉलम है। रोज कितने भी हों, कॉलम हमेशा एक ही होगा। ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें 6 रोज हैं और एक कॉलम है। ठीक है, फिर हम देखते हैं रो मैट्रिक्स को। इसमें सिर्फ एक रो होती है चाहे कॉलम कितने भी हों। जैसे ये एक 1/4 की मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है लेकिन कॉलम 4 हैं। ठीक इसी तरह इस मैट्रिक्स में एक रो और 6 कॉलम है और ये भी एक रो मैट्रिक्स है। अब हम आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पर। देखिए, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, ये मैट्रिक्स बिल्कुल स्क्वायर की शेप में होती है, यानी इसमें रो और कॉलम सेम नंबर में होते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स में 3 रो और 3 ही कॉलम है और इस मैट्रिक्स में 5 रो और 5 कॉलम है। आपको ये स्क्वायर मैट्रिक्स ज़रूर याद रखनी है। अब हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पर। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट होते हैं और बाकी जगह सभी एलिमेंट 0 होते हैं। जैसे ये एक 3/3 की डायगोनल मैट्रिक्स है और ये एक 5/5 की डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पर। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट्स सेम हों। जैसे यहाँ सभी एलिमेंट्स 8 हैं और इस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स 6 हैं। अब हम आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। ये एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल वाले सभी एलिमेंट्स 1 होते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स।
अब हम आते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स पर। ये ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सभी एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं, चाहे उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो, उसके सभी एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, जैसे ये मैट्रिक्स और जैसे ये मैट्रिक्स। तो ये था सभी मैट्रिक्स के टाइप्स का इंट्रोडक्शन।